हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि अपना भारत के परिचय पे ऑलरेडी 5 क्लास हो चुकी है और ये सीरीज़ अब आज अपने एंड सेशन में है। आज लगभग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें जितना भी था मैंने आपको जितना भी फैक्ट्स देने थे उतना अच्छे तरीके से देने का, डिलीवर करने का आपको पूरा ट्राई करा है। तो अगर आपने पुराना नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले कंटिन्यू पुराना देख लीजिए। उसके बाद आज अपन इसको एंड करके इसके बाद एक छोटी सी वीडियो रहेगी अपनी मैप के ऊपर, जिसमें आपको पूरा मैप का मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आगे अब मैं चाहता हूं कि ये जो अपन पूरी ज्योग्राफी पढ़े ये सिर्फ मैप के बेस पे पढ़े, ताकि ना आपको ट्रिक की ज़रूरत पड़े और ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े। तो इसके बाद आज अपना जब क्लास ख़त्म होगी और फिर एक मैप की क्लास आएगी, उसके बाद इन 4-5 क्लास का एकदम निचोड़ जिसको बोलते हैं उनके क्वेश्चंस आएंगे। वो उस क्लास में मैं 4-5 क्लास का बिल्कुल आपको निचोड़ दे दूंगा, आपको बिल्कुल रिवीजन करा दूंगा और याद ही करा दूंगा जहाँ तक। तो ये वाला जो अपना पार्ट रहेगा भारत के परिचय का, ये उस लाइव सेशन के साथ ही पूरा एंड हो जाएगा, जिससे आपको पूरा एक टॉपिक मिल जाएगा। पर फिर भी मैं आपको एक चीज़ ये बोलूँगा कि अगर आपने नोट्स बनाए हैं प्लीज़ बना लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत सही चीज़ है। तो आप है ना उसके पीछे एक पेज जरूर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा जो भी फैक्ट्स नए आते हैं, जैसे कुछ भी हुआ भारत के परिचय में, अगर भारत में कुछ भी, तो मैं आपको उसमें फैक्ट में आपको अपडेट करता रहूँगा। कि इसलिए आप बिल्कुल एक हर टॉपिक के बाद एक पेज छोड़ दीजिएगा, तो मैं आपको जो भी उस टाइम पे करंट कोई न्यूज़ आती है अपडेट के लिए, तो उसमें आप अपडेट कर लेंगे, जिससे आपको बिल्कुल आपका नोट्स अप टू डेट चलते रहेंगे। तो अपन जो बचा है आज वो कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने बता दिए थे जितने भी अपने अदर कंट्रीज़ के साथ, दूसरे देश के साथ जो अपनी बॉर्डर है, वो मैंने आपको कल बता दी थी कि कितने राज्य कौन से देश के साथ कनेक्ट है। अब ये थोड़ा सा ये बचा है कि जैसे कि बांग्लादेश है, अब बांग्लादेश से अपने कुछ विवाद है, जैसे कि एक सुंदरवन का डेल्टा है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको कल कंटिन्यू कराऊंगा। तो यहाँ से अपनी गंगा नदी आती है, ठीक है, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और यहाँ से तीस्ता नदी आती है। तो ये सब मिलके यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती है। पर इसके पहले पश्चिम बंगाल में यहाँ फरक्का बैराज करके एक डैम बना रखा है, क्योंकि वो हुगली नदी के लिए बना रखा है। हुगली नदी एक यातायात जो रहता है, समुद्र का यातायात, समुद्र से जो भी आता है वो कोलकाता बंदरगाह तक हुगली नदी से द्वारा लाया जाता है जहाज। तो हुगली नदी में पानी कम ना हो और यातायात अच्छे से हो, इसके लिए 1972 में फरक्का बैराज यहाँ पर एक डैम बनाया गया था, जिससे इसमें प्रॉपर पानी बना रहे साल भर। तो बांग्लादेश का ये कहना है कि आपने फरक्का बैराज बनाया, इससे हमारे को कम पानी मिल रहा है। तो एक ये विवाद की स्थिति रहती है हर बार। उसके बाद जब गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है पद्मा। ये वैसे मैं आपको नदी के लेक्चर में और अंदर डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट अभी ये जो एक सुंदरवन डेल्टा का जो रीजन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। फिर इन दोनों के संगम पे ये अंदर जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा जमुना, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का। और जब दोनों मिल जाएगी तब इसका नाम हो जाएगा मेघना, ठीक है। ये यहाँ से तीस्ता नदी से, जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है। जब ये तीनों फिर यहाँ से, तो ये जो रहता है इलाका, ये पूरा ये सुंदरवन का डेल्टा बन जाता है यहाँ पर। सुंदरवन का डेल्टा। अब डेल्टा कुछ लोगों के लिए नया वर्ड होगा, तो इसलिए मैं उसको क्लियर कर देता हूं। जब नदी पहाड़ों से बहती हुई जमीन पे आती है और समुद्र में मिलती है, तो कुछ नदी जो रहती है वो यहाँ पहाड़ है तो यहाँ तीव्र उनकी गति रहती है, पर यहाँ से जब मैदानी भाग चालू हो जाता है तो उनकी गति बहुत धीरे हो जाती है बहुत। और जब जहाँ समुद्र में मिलने वाली रहती वहाँ तो बिल्कुल ही एकदम प्लेन रहता है। तो प्लेन जगह पे अगर अपन पानी ढोलते तो कैसा बिखर जाता है, उसी तरह से यहाँ जब समतल जगह पे पानी जाता है तो ये फिर इसकी पानी नदी की जो है ना वितरिका छोटी छोटी भागों में बढ़ जाती है, कोई भाग इधर जा रहा, कोई भाग इधर जा रहा, ऐसे। तो ये पूरा फैल जाता है पानी, ये बहुत बड़े एरिया में। तो इसी को डेल्टा बोलते हैं। और एक होता है एस्चुरी। एस्चुरी क्या होता है, जब नदी पहाड़, जैसे कि ये पहाड़ है, इधर जो पश्चिमी घाट की नदी है ना, ये एस्चुरी बनाएगी। तो यहाँ से नदी निकलती है और ये पहाड़ इतने पास रहते हैं समुद्र में, जहाँ इनका मिला वो नदियाँ जाती मुहाने पे, ये पहाड़ इतने पास रहते हैं कि वो सीधे ढलान से होते हुए समुद्र में जाती है। तो यहाँ उनके पास
मैदान नहीं मिलता उनको, जिसके कारण ये डायरेक्ट जाती है, इनकी कोई वितरिका नहीं फैलती, ये सीधे जाती मिलती है, और ये समतल होने के कारण फैल जाती है। इसलिए इसको डेल्टा कहते हैं और इसको एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, लिख लेना, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक वनस्पति पाई जाती है, उसका नाम है मैंग्रोव वनस्पति। वनस्पति मतलब इसमें एक पौधा रहता है जो आधा पानी में रहता है, उसका आधा तना और आधा पानी के ऊपर रहता है। तो ये यहाँ पर क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ एक तो ये मीठे पानी का रहता है और एक खारे पानी का रहता है। तो जहाँ भी मीठे पानी और खारे पानी का मिलन होता है, संगम होता है ना, वहाँ पर ये मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ बनाती है वनस्पति, सुंदरवन डेल्टा में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये आपको एक फैक्ट बताना था मुझे। उसके बाद यहाँ से अपना बांग्लादेश चालू होता है और ये यहाँ तक चलता है। तो ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा को तीन तरफ से, इस साइड से बांग्लादेश मिलता है, इस साइड से बांग्लादेश और इस साइड से। तो एक फैक्ट ये रहता है कि त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और ये जो लाइन रहती है इसको जीरो लाइन बोलते हैं। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की लाइन को जीरो लाइन कहते हैं। अब मैं ये पूरा इसलिए लिखता हूं ताकि अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले और फिर बाद में नोट्स भी बनाए ना, तो आपको समझ में आ जाए कि मैंने ये लाइन को लिखी, वरना मैं यहाँ पर सिर्फ जीरो लाइन कर देता तो उससे आपको कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए मुझे पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है, बाकी का जो भी होगा अपन अब जब डीप में पढ़ेंगे ये, तो उसमें मैं आपको अलग से बता दूंगा बांग्लादेश के साथ क्या है। ठीक है, उसके बाद म्यांमार का अपन ने पढ़ ही लिया, म्यांमार से कोई अपना विवाद भी नहीं है। ठीक है, म्यांमार से एक अपन डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो एक चीज ये कर सकते हैं कि म्यांमार और भारत की जो सीमा है उसकी जो सुरक्षा करते हैं वो कौन करते हैं, असम राइफल्स के जवान करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं, यहां से आ जाता है अपना चाइना। तो चाइना हुआ, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, इन सब की जो सीमा रहती है उसकी सुरक्षा करता है आईटीबीपी के जवान, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। उसके बाद फिर अपना यहाँ पर ये जो एरिया है ये अभी पीओके कहलाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मतलब पाकिस्तान ने जबरन घेर रखा है कश्मीर को, ये एरिया वो कहलाता है। और ये अपना जो एरिया है इसको अक्साई चीन कहते हैं। जो चीन ने अपना लद्दाख का कुछ एरिया घेर रखा है उसको अक्साई चीन कहते हैं, और जो पाकिस्तान ने घेर रखा उसको पीओके बोलते हैं, ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, तो यहां पर जो अपने जवान रहते हैं वो बीएसएफ के रहते हैं। ठीक है, अब ये जो बॉर्डर है इसको एलएसी बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा रफ करके बता, भारत चीन बॉर्डर को क्या कहते हैं, एक तो मैंने आपको बताया था मैकमोहन रेखा बोलते हैं, रेडक्लिफ, डुरंड और मैकमोहन। ठीक है, पर इसको एलएसी भी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ये एलएसी हो गया, इसके बाद ये अक्साई चीन हो गया, उसके बाद ये पीओके हो गया। पीओके में बीएसएफ के जवान अपने जम्मू कश्मीर में रहते हैं, और ये जो रहती है इसको एलओसी बोलते हैं,
भारत पाकिस्तान बॉर्डर को क्या कहते हैं? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये हो गई अपनी LOC। ठीक है, यहां पर अपने BSF के जवान रहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब अपना, मैंने आपको सब राज्य बता ही दिए हैं। इसके बाद अब भारत के परिचय में इंपॉर्टेंट कुछ नहीं बचता है, फिर भी मैं आपको एक पेज छोड़ने की रिकमेंडेशन करूंगा कि आप एक पेज छोड़िए। उसके बाद मैं इसमें जो भी फैक्ट आते हैं आज से जितने भी टाइम में मुझे जब भी जो भी मिलता है मैं आपको बाकायदा एक उसमें बताऊंगा कि आप उसमें अपडेट कीजिएगा, ये नया फैक्ट आया है। और अब अपन भारत का मैप जैसे जनरली, अगर जनरली बनाना हो तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिया हो तो। अब जैसे कि अपन भारत के मैप की बात कर लेते हैं, तो एक्चुअली जो मैं बनाता हूं ना मैप, ये क्या होता है कि जैसे कि मैंने बनाया, ये थोड़ा, ये मैंने आपको मैप बनाया। ठीक है, अब ये जनरली मैं ऐसे ही बना लेता हूं। ठीक है, बट क्या होता है कि अगर आप बनाएंगे तो आप फिर इसमें कर्क रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो कर्क रेखा अब त्रिपुरा मिजोरम से जाती है, अब वो ऐसे तिरछी तो जाएगी नहीं, तो इसके लिए अपने को एक मैप का अपन टेक्निक से बनाएंगे। ठीक है, जो पॉइंट पॉइंट से यूज होती है। बाकी अगर आप जनरली बना रहे हैं तो इस तरह से आप मैप बना के, मैं आपको दोनों तरह से बता दूंगा, जनरली भी मैप बना के बता दूंगा और इस पॉइंट से भी बना के बता दूंगा। पॉइंट से बनाने के लिए अपने पास स्केल होनी चाहिए या कुछ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, और ये जनरली आप बना सकते हो। इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि जैसे त्रिपुरा मिजोरम ये दोनों कर्क रेखा से कटता है, तो ये इनकी सीध में आने चाहिए। तो जनरली अपन को याद हो जाती है जो चीज़ें, तो फिर इस चीज़ का अपने को फर्क नहीं पड़ता है। अपन अगर वो नीचे भी बन गया है तो अपन अंडरस्टैंड रहता है कि हाँ ठीक है। बाकी अब जो मैप का एक वो रहेगा पार्ट में, उसमें आपको दोनों तरह से मैप बना के बता दूंगा, और आप तैयार रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट अपना अच्छा एफर्ट डालेगा, जो भी अच्छा आंसर देगा, उसका नाम लिया जाएगा। और फिर आपको बताइए कि एक इस तरह से कंपटीशन का माहौल बनेगा, जैसे ऑफलाइन रहता है सेम ऐसे ही अपन ऑनलाइन में भी एक कंपटीशन का माहौल जनरेट करेंगे। तो आप बिल्कुल पढ़ के आइएगा, और जहाँ जो भी डाउट है आप उसको लेके आइएगा। अपन मिलते हैं फिर अपनी लाइव क्लासेस में, उसके पहले बस एक अपनी मैप की क्लास लगेगी। तो थैंक यू सो मच आपके एफर्ट के लिए, और ऐसे ही आप हमारा साथ दीजिएगा, बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।